हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5 तक कंप्लीट तरीके से हल कर लिया था। इस वीडियो पार्ट 12 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का 6वां प्रश्न। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा गया है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। देखिए यह है बाएं तरफ जो कि रोस्टर रूप में लिखा गया है और ये है दाएं तरफ जो कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो इन्हें क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में जो लिखा गया है उसको अगर सोल्व करेंगे तो ये वाला आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इधर का हल करते हैं। ठीक है, देखिए पहला बोला गया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। किसकी भाजक? 6 की भाजक। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है अभाज्य संख्या है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन सा अभाज्य संख्या आता है। देखिए 2 के पहाड़े से कटेगा 2 तिहाई 6, तो हो गया 2 और 3। देखिए 2 जो होता है 2 का गुणनखंड 1 और 2 होता है, यानी कि ये अभाज्य संख्या है और ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है 3। तो 6 का अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो जाएगा जो कि भाजक है? 2 और 3। तो देखिए ये इसका मिलान किससे करेंगे हम लोग? तो ए का मिलान दूसरे से करेंगे। ठीक है, देखिए अगला बी जो है, बी बोला गया है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। यहाँ क्या बोल दिया गया है? 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। यहाँ पर कैसी प्राकृत संख्या लेना है? विषम प्राकृत संख्या, लेकिन 10 से कम ही लेना है। तो बताइए विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 लेंगे? बताइए 11 नहीं लेंगे, क्योंकि 10 से कम लेना है, यानी 1, 3, 5, 7 और 9 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी को मिलाएंगे हम लोग। देखिए 1, 3, 5, 7, 9 चौथे में है, यानी कि बी को मिलाएंगे हम लोग इससे। ठीक है, और देखिए सी जो बच गया, और यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए डी नंबर। डी में है एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो ये मैथमेटिक्स तो आपको ये दिखाई दे रहा है, यानी कि डी को हम लोग तीसरे से मिला देंगे, यानी कि इसका मिलान हम लोग इससे करेंगे। ठीक है, अब बच गया सी। सी जो कि एक ही बच गया है, तो जो बचा है उससे मिला देंगे इसको, या आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। देखिए एक्स जो है प्राकृत संख्या है, 6 की भाजक है, मतलब ऐसी प्राकृत संख्या है जिससे 6 विभाजित हो जाता है, यानी कि कट जाता है भाग देने पर। तो देखिए 1 से भाग देने पर 6 में 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, यानी कि 6 का भाजक क्या क्या हो सकता है? तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है, क्योंकि 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 से ये 6 नहीं कटेगा। ठीक है, इस वजह से सी का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, तो सी को मिलाएंगे हम लोग 1 से, तो ये हो जाता है इस तरीके से आंसर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसको कॉपी पर किस तरह से हल करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर कॉपी में हल किए हैं, तो आप लोग इस तरह से भी हल कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।